उसमें जाकर के वेदों की रचना की। और आज भी मैं तो ज्योतिषी हूं, उनके बताए हुए समय पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। उनके पास कौन सा टेलीस्कोप था और माइक्रोस्कोप था जो वैसा रचना करके दे दिए हजारों हजार साल पहले। तो ये एक अद्भुत चीज है। एक दिन मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें देखा क्या कि ब्रिटिश टाइम में चौपाटी पर किसी ने जो है बॉम्बे में एरोप्लेन उड़ाया। वो राइट ब्रदर्स के पहले उड़ा लिया था, लेकिन चूंकि हम लोग गुलाम थे तो उसकी चर्चा नहीं हुई। तो एक दिन मेरा लड़का अमेरिका में भी, हमने कहा कि भाई रामचंद्र जी पुष्पक विमान से आए थे, अयोध्या लौटे थे। तो कहा कि मेरा बेटा बोला, वो अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है कैलिफोर्निया में, कहा कि पापा जी वो सब तो रामायण की बातें हैं, यहाँ कौन मानने वाला है। सो राइट ब्रदर्स हैं। लेकिन आपको मैं क्या बताऊं कि बहुत सारी चीज अंग्रेज लोग जो है हमारे यहाँ का जो भी चीज था उसको जो है अपने इस हिसाब से ले गए। यहाँ का जो भृगु संहिता है वो लॉर्ड हार्डिंज उठा के ले गया है और ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है। आज भी लोगों को जरूरत पड़ती है तो रिसर्च के लिए मिलता है, लेकिन चीजें सब यहाँ से वहाँ चला गया। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि मैं पुनः विषय पे आ रहा हूँ कि आत्मबुद्धि का विकास कैसे होगा। आत्मा का विकास इस शरीर बुद्धि में आप फंसे हुए हैं, और यही चीज गीता में भगवान कृष्ण को अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन कह रहा है कि देखिए आप बताइए, ये गुरु द्रोण है, हमको तीर धनुष पकड़ाए हाथ में, उन्हीं पर तीर चला दें। आई भीष्म पितामह जिनकी गोद में हम खेले हैं, उन पे हमसे तीर चलेगा? भीख मांग के मर जाएंगे हम, इन पर तीर चलाएंगे? आप भी क्या बात करते हैं, जगत गुरु हैं, हमको तो मैंने हाथ कांप रहा है। तो कहा भगवान कृष्ण कि कहाँ खड़े हो अर्जुन, अर्जुन कहाँ खड़े हो? ये लड़ाई का मैदान है और तुम क्या हो, क्षत्रिय हो, और यहां से रथ वापस कर दें? ये तुम्हारे ऊपर लोग थूकेगा कि नहीं थूकेगा कि रन छोड़ के भाग गया? तो कहा कि केशव इन लोगों को मारने का मुझको पाप लग जाएगा। अरे ये सब मरे हुए हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण सब जानते थे। निमित्त मात्र भव शब्द साची, तुम निमित्त मात्र हो, तुम यू आर ओनली ए मीन्स ऑफ दिस इवेंट, और कुछ नहीं हो तुम। तब धीरे धीरे समझाते हुए जब अर्जुन को ज्ञान हुआ तो कहा शिष्यस्ते हंसाधिमाम तो अंतरपन्नम, अब मुझको ज्ञान हो गया। और फिर वही अर्जुन तीर चलाने लगा और सब युद्ध में ये किया। तो क्या होता है कि उसकी देहात्म बुद्धि थी कि देह को ही इसलिए तो रिलेशन बना रहा था, देह का ही ना रिलेशन था। आत्मिक बुद्धि तो भगवान कृष्ण ने दी, यही गीता का सार है। तुलसीदास जी को भी लीजिए, कहते हैं वो तुलसीदास जी, जो सपने सर काटे कोई, अब बिन जागे दुख दूर न होई। सपने में तुम्हारा कोई सर काट रहा हो तो तुम चिल्लाओगे, लेकिन तब तक तुम्हारा दुख दूर नहीं होगा जब तक कि तुम जग नहीं जाओ या कोई तुमको जगा नहीं दे। तब तक तो लगेगा भाई सर कटा, और बाप आप चिल्ला रहे हो। तो ऐसा होता है, तो आप भी अनुभव करते हैं। तो उसी तरह से ये देहात्म बुद्धि से जागना है। तो आज जो टेंशन मैनेजमेंट पर लोग बात करते हैं, किसी न किसी तरह से आपका वो संबंध शरीर से वो अलग करते हैं। योग निद्रा करा करके हो, चाहे जो भी करा करके हो, क्योंकि जो आपके थॉट जो इस शरीर के प्रति जो सजगता है उसको खत्म बिना आत्म ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा। और आत्मज्ञान इतनी प्रबल चीज है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं दरभंगा के काली मंदिर में गया और एक बार मूर्ति पर दर्शन हुए और मुख से गीत फूट पड़ा, हे ज्ञान खड्ग पानिनी, हे मुंड बलिधारिणी, अज्ञान तम खंडित करो, हे मधु प्रिय पायस प्रिय, हे काली के मंगल करो। वो माँ जो हाथ में तलवार रखी हुई है वो ज्ञान की तलवार है, और मुंड जो काट रही है वह ज्ञान और अंधकार को ही दूर कर रही है, अहंकार को ही दूर कर रही है। तो ये काली का जो रूप है वहां एकाएक मेरे हृदय में वो भावना जाग गई। उसके बाद उस कविता को कंप्लीट किया और उसका मैं अनुवाद भी किया हूं। तो ये काली की जो प्रार्थना है वो फिर कभी आपको सुनाऊंगा। तो लेकिन ये चीज स्वतः हो गया।
तो ये जो अध्यात्म है, एकाएक आपका शरीर से संबंध छूट जाता है और आप उसमें विभोर हो जाते हैं। तो क्या हुआ, विवेकानंद भी तो पहुंचे थे रामकृष्ण के पास। आपने भगवान को देखा है? हाँ भाई, जैसे तुमको देख रहा हूं वैसे देखा है, जहां तक कि उससे भी स्पष्ट। तो हमको दिखा सकते हैं। तो भाई दिखाने में उनको समय लगा, लेकिन तब तक उन पर टोंट कसते थे, क्योंकि केशव सेन से दीक्षित थे और निराकार ब्रह्म को मानते थे। तो रामकृष्ण जब घंटी बजाते थे तो कहते थे आपके घंटी बजाने से आज काली जी विशेष खुश हो जाएंगी ना। उन्हीं पर टोंट कसते थे, लेकिन सब कुछ सहते हुए उनको धीरे धीरे गाइड करते करते रास्ते पर ले आए। और फिर तो ऐसा हुआ कि जो विवेकानंद का जो स्पीच हुआ, वैसा तो अभी तक कोई स्पीच नहीं हुआ है धर्म सम्मेलन में। तो मेरा कहने का मतलब कि ये देह बुद्धि का त्याग करना, आत्मा भी आपके अंदर है, उसको कैसे पुष्ट करें? तो वो ध्यान से, साधना से, गुरु कृपा से इससे तुष्ट होता है। और कुछ कुछ योग क्रियाएं हैं, प्राणायाम है, इन चीज़ों का सहारा इसलिए लेना आवश्यक है